लिए लॉकडाउन, कितनी जरूरी है आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग। और इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा जी। कलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वैश्विक महामारी के एक ऐसे दौर में जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया है कि 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए हमें दिए जलाने, मोमबत्ती जलानी है, टॉर्च की रोशनी के जरिए हमें कोरोना के अंधकार को मिटाना है, ऐसे वक्त में मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। वैश्विक महामारी के इस दौर में राजस्थान की जनता के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए आपका पहला संदेश क्या है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि 5 तारीख को 9 बजे अपने घर में सारे बिजली के प्रकाश को बंद करें, मोमबत्ती या मोबाइल की लाइट को जलाकर एक 9 मिनट तक शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर चिंतन करें और निश्चित रूप से एहसास करें कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ पूरा देश है, 130 करोड़ लोग हैं और ये शक्ति निश्चित रूप से कोरोना जैसे महामारी को बाहर भगाने में सक्षम होगी। जिस विश्वास को लेकर आदरणीय श्री मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया है, मैं अनुभव करता हूं कि जब इस तरीके से सामूहिक शक्ति एक साथ झुकती है तो निश्चित रूप से बड़ी सी बड़ी ताकतों को बाहर खदेड़ देती है। पहले जनता कर्फ्यू लगाकर शाम को जो थाली और बाकी चीजें बनाई थी, उसका एक अद्भुत प्रभाव पड़ा था और 5 तारीख को 9 अप्रैल को पूरे देश के लोग, पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा होकर 9 बजे रात को सारे अपने से सामूहिक शक्ति एक साथ झुकती है तो निश्चित रूप से बड़ी सी बड़ी ताकतों को बाहर खदेड़ देती है। पहले जनता कर्फ्यू लगाकर शाम को जो थाली और बाकी चीजें बनाई थी, उसका एक अद्भुत प्रभाव पड़ा था और 5 तारीख को 9 अप्रैल को पूरे देश के लोग, पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा होकर 9 बजे रात को सारे अपने प्रकाश लाइट को बुझाकर, अगर दिया जलाकर, मोमबत्ती जलाकर, मोबाइल के लाइट से अगर जलाकर चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव होगा। विल पावर बड़ी प्रबल है, इस बात का दर्शन लोगों के बीच में होगा। यह संदेश केवल हिंदुस्तान को ही नहीं तो पूरे विश्व को दिया जा सकेगा कि इस प्रकार के प्रबल विल पावर के आधार पर हम कोरोना जैसे महामारी का विनाश कर सकते हैं। बहुत ही प्रेरित करने वाली संयम और संकल्प की बात आपने की है और आपके कंठ से निकला हुआ एक एक शब्द सभी हिंदुस्तानी सुन भी रहे हैं और उसे अपने जीवन में आत्मसात भी करेंगे, इस तरह की उम्मीद हम कर भी रहे हैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई है। आप लोग के बीच संवाद क्या हुआ, कितने चिंतित है महामहिम? देखिए, इसकी गंभीरता को हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने, महामहिम उपराष्ट्रपति ने पहले से ही लिया है। इससे पहले भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है, आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। सभी प्रदेशों के क्या वर्तमान स्थिति है इसके बारे में जानकारी की और साथ ही साथ सभी से ये आग्रह किया कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो रेड क्रॉस में काम करने वाले लोग हैं, जो जगह जगह ग्रामीण इकाइयों में जो स्वयं सहायता समूह आदि हैं, जो बाकी के लोग हैं, इनको किसी भी तरह से भूखा न रहने दें, अलग रहकर, एकांत में रहकर कोरोना जैसे बीमारी को भगाएं और लॉकडाउन का समुचित तौर पर पालन करते हुए लोगों को बताएं कि सही मायने में जब तक इसको नहीं पालन किया जाएगा तब तक इस महामारी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ श्रमिकों के बारे में, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, इनके बारे में इनकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। इनके राज्यों के अंदर कहाँ कहाँ कैसी व्यवस्था की जा रही है, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से महामहिम राष्ट्रपति ने, महामहिम उपराष्ट्रपति ने जानकारी भी प्राप्त की और इसके बारे में उन्होंने बताया आगे कोरोना का विस्तार न होने पाए इसके लिए जो भी आवश्यक सावधानियां हैं सब बरतें और राज्यपाल और राज्यपालों से और राज्य के मुख्यमंत्री और सरकारों से भी समुचित समन्वय बनाकर चलने की स्थिति बने और साथ में मिलकर कोरोना जैसे महामारी को खदेड़ने के लिए, बाहर करने के लिए हम काम करें। इस दिशा में ही आज की वार्ता हुई। महामहिम, आप बहुत ऊंचे संवैधानिक पद पर हैं। कलराज मिश्रा जी, आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगा। आपने जितनी बात कही है, आप जितने चिंतित हैं, या यूं कह लें कि पूरा देश जितना चिंतित है, मंत्री से लेकर के संतरी तक, प्रधानमंत्री से लेकर के राज्यों के सीएम तक,
हर कोई अपनी अपनी कोशिश भी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं जो कोशिश में पलीता लगाने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा दिल्ली में तबलीगी जमात के इस तरह के न जाने कितने लोग थे, अलग अलग राज्यों में चले गए, उनकी वजह से संक्रमण फैला है। अब जब उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है तो बदतमीजी पर भी उतारू हो गए हैं। जब ऐसे लोग आपके सामने आते हैं महामहिम, या ऐसी खबरें आपके सामने आती हैं, दिल को कितनी तकलीफ होती है आपके? ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। इसके कारण लाखों लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के साथ कड़ा व्यवहार भी होना चाहिए। अगर कहने से नहीं सुनते हैं, नहीं ढंग से अपने को सुधारते हैं, लॉकडाउन का ढंग से पालन नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से इनके विरुद्ध उसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से लोगों को विनाश में डालने के दिशा में लोग काम करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इन लोगों से विशेष रूप से धार्मिक गुरुओं से, विशेष रूप से जो इस्लाम पंथ के मानने वाले हैं, ऐसे गुरुओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को तत्काल रोकें ताकि इस तरह की हरकत न होने पाए। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है महामहिम कि जैसे ही लोगों को इनके किए का बताया जाता है, जब ये बताया जाता है कितनी बड़ी इन्होंने गलती कर ली, उसके बाद ये लोग बदसलूकी पर भी उतारू हो जाते हैं और एक अजीब सा विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। इनका कहना यह होता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी इस देश में धर्म के साथ जोड़ करके देखा गया। कोरोना जैसी बीमारी को इस देश में हिंदू मुस्लिम करके देखा जाने लगा है। ऐसी चीजें कितनी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं? देखिए, कोरोना न हिंदू देखेगा, न मुसलमान देखेगा, न यहूदी देखेगा, न ईसाई देखेगा, न सिख देखेगा। कोरोना तो सभी की आस्था पर आघात कर रहा है। कोरोना सभी के श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहा है और ऐसे कोरोना के विरुद्ध सबको सामूहिक रूप से मिलकर के संघर्ष करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर कोई जाकर हमारे डॉक्टर से, डॉक्टर कर्मियों से, स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार करता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। महामहिम, आपको क्या लगता है कि देखिए क्या है कि कई लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और इस तरह के लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के वक्त में अगर स्वास्थ्यकर्मी कहीं पर जा रहे हैं कोरोना संक्रमण की जांच करने के लिए, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, लोग हिंसा पर भी उतारू हो जा रहे हैं। इंदौर में जो हुआ वो मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आता है। रामपुर, मुजफ्फरनगर में भी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई पुलिस वालों के साथ। क्या ये माना जाए कि देश में एक तबका ऐसा है या चंद लोग उस तबके के ऐसे हैं जो इस वक्त भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राजस्थान में भी हुआ ये। राजस्थान की सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि सभी सरकारों को सख्त कदम उठाना चाहिए। जिन लोगों के कारण बड़ी और विकृति फैल सकती है, ऐसे लोगों को रोकने में किसी प्रकार की कमी नहीं बरतनी चाहिए। शिवराज सिंह जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आएंगे तो जबरदस्त उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमारे योगी जी ने भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी इसी प्रकार की बात कही है कि इस बार की कोई हरकत करेगा तो उसे एनएसए लगा दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई ही इसका निदान है। कलराज मिश्रा जी, आप जैसी जो शख्सियत होती है, उनकी दिनचर्या लॉकडाउन के वक्त में हम सभी के लिए और देश के लिए बड़ी प्रेरणा जैसी होती है। इसलिए मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि लॉकडाउन के वक्त में आप अपने घर में क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, और सामाजिक दूरी बनाने के लिए, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी आज ये कह दिया है महामहिम कि सामाजिक दूरी ही रामबाण है कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का, तो सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास हो रहे हैं? जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है, राजभवन ऊपर में रहता हूं, जो मुख्य भवन है, ऊपर से नीचे उसी समय आता हूं जब कोई विशेष कार्य होता है। अन्यथा मैंने पूरी दूरी मेंटेन की है परिवार में भी, और हमारी एक निश्चित दिनचर्या है। दिनचर्या का पूरे निष्ठा के साथ पालन करता हूं। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के, जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी वार्ता करता हूं, जिलों की स्थिति को समझने का प्रयास करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने वार रूम बना रखा है। मुख्यमंत्री जी समय शाम को लगातार मीटिंग करते हैं। उसके बाद उनसे भी फीडबैक लेता हूं, अपना फीडबैक देता हूं, और किस तरीके से कोरोना के खिलाफ संघर्ष कर सकने में सामूहिक रूप से हम लोग सहभागी बने, ये हमारा प्रयास होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं, हमारी दिनचर्या सुनिश्चित है। 9-10 बजे तक नहा धोकर, स्नान करके, पूजा पाठ करके, नाश्ता, और फिर दोपहर को कुछ अध्ययन करना, फिर बैठना,
फिर शाम को थोड़ा टहलना और सारी चीजें करना, और उसके पश्चात विभिन्न जिलों के लोगों से वार्ता करना। कुछ लोगों की शिकायतें आती हैं, कुछ की आवश्यकता पड़ती है, उसे समाधान करने का प्रयास करना, ये सारी चीज करता हूं। कोशिश ये होती है कि हर जगह की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उसका समाधान कैसे निकले, तो अपने अधिकारियों को फोन से ही वार्ता करके उनके माध्यम से शासकीय स्तर पर जो लोग हैं उनसे वार्ता करवाकर उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी दिनचर्या लगातार बड़ी व्यस्त है। रात के 11 बजे तक मैं जगता हूं और ये सारे प्रकार का संपर्क स्थापित करते हुए कैसे आम लोगों को राहत प्रदान कर सकें आज की विषम परिस्थिति में, ये हमारा प्रयास होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गाजीपुर से लेकर के बनारस तक, बनारस से लेकर के हिमाचल प्रदेश और उसके बाद राजस्थान तक आपका जीवन पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा प्रेरणादायक रहा है। इस प्रेरणादायक जीवन में एक बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपकी शान में गुस्ताखी ना हो तो, लॉकडाउन के दिनों में क्या महामहिम ने रामायण, महाभारत और बाकी दूरदर्शन के पुराने सीरियल्स देखे? आस्था बहुत है। मैं रामायण भी देखता हूं, महाभारत भी देखता हूं, और मैं तो प्रारंभ से ही, जैसे साईं बाबा का आता है, विघ्नहर्ता गणेश का आता है, ये दोनों सीरियल में जरूर देखता हूं, क्योंकि श्रद्धा भक्ति तो है ही है, साथ ही साथ उन सीरियलों के माध्यम से आधुनिक वैज्ञानिकता का भी आभास होता है। पूर्व काल में जो चीजें चलती थी, आज उसको लोग अनुसरण कर रहे हैं, वैज्ञानिक खोज उस दिशा में चल रही है, ये मेरे मन के अंदर आभास होता है। इनोवेशन का एक स्वरूप इस सीरियल के माध्यम से निर्माण हो सकता है, ये मैं उसमें से देखता हूं और नियमित रूप से देखता हूं। महामहिम राज्यपाल राजस्थान कलराज मिश्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, अपना बेशकीमती वक्त आपने हमें दिया, और बड़ी बात यह है कि 78 साल की इस उम्र में भी आप हमें प्रेरणा देते हैं। कोरोना के इस संक्रमण काल में आप राजस्थान के गवर्नर को सुन रहे थे, उनका कहना यह था कि आप भी सामाजिक दूरी बना करके रखें, और प्रधानमंत्री के आह्वान पर और भी अपनी बातें कहते हुए नजर आए कलराज मिश्र।